यूट्यूब चैनल मैडम वाओ, हमारी तैयारी स्टार्ट है, जो किसको टारगेट करती है 2024-25 के बोर्ड्स को। इसमें हम हर तरीके का क्वेश्चन, चैप्टर का कंसेप्ट, साथ में कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बहुत धमाकेदार तरीके से, इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब क्या होगा कि ब्रिटिशर्स आगे की कहानी सुनते हैं, ब्रिटिशर्स ने इकोनॉमी को अपनी कॉलोनी, अपनी बांधी कैसे बना, ये इस बारे में था, ठीक है। और अब हमें यहां से स्टार्टअप करना है। दिस इज द colonial era was responsible for the decline and ruin of traditional handicraft industry except and diffuse। ये कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है। इसके अंदर आपको कोई भी स्टेटमेंट दे देगा, वो इसकी आंसर राइटिंग कैसे करनी है बताती हूँ। पहले मैं स्टेटमेंट का मतलब बताती हूँ। देखो, कॉलोनियल इरा मतलब जो कॉलोनियल पीरियड था, उस पीरियड के दौरान जो हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गए। तो क्या आप इस कथन से, इस स्टेटमेंट से एक्सेप्ट करते हो मतलब मानते हो, या रिफ्यूट मतलब इसके अगेंस्ट में हो, अन फेवर में हो, ठीक है, या क्या लो आप इसको डिस अग्री करते हो, ठीक है। जैसे समझना है समझ लो। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट जो थे इंडिया में, वो वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी। ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले इस इंडस्ट्रीज को बंद करवा दिया जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थी। कैसे कैसे बंद करा, पहला बोला डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज। ये क्या होती है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज, कि देखो अब अगर इंडिया से रॉ मटेरियल अगर ब्रिटेन जाना है, कोई टैरिफ नहीं लगाया, टैरिफ मतलब टैक्स ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, कर लगाया गया। तो जब इंडिया से ब्रिटेन में जाना है तो कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा, या जब कोई सामान इंडिया में इंपोर्ट होना है ब्रिटेन से तो भी कोई टैरिफ नहीं लगेगा। बट टैरिफ किस पे लगाया गया, इंडियन हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पे बहुत हैवी टैरिफ लगाया गया, जिसके कारण इंडियन हैंडीक्राफ्ट महंगे हो गए और कोई भी अब इंडियन हैंडीक्राफ्ट को नहीं मंगवाना चाह रहा था, जिसके कारण आगे वो उनकी डिमांड ही नहीं थी। जब आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, जब डिमांड ही नहीं थी तो सप्लाई भी कहां से, प्रोड्यूसर बनाते। तो इसलिए स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री बंद हो गई ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज परसुएटेड बाय द ब्रिटिशर्स। कंपटीशन विद मशीन मेड प्रोडक्ट, देखो जो ब्रिटेन से प्रोडक्ट बन के आते तो काफी ज्यादा चीप थे और काफी ज्यादा अच्छे थे। तो हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट महंगे थे, इधर महंगा कपड़ा बन रहा था क्योंकि सारा रॉ मटेरियल तो ब्रिटिशर्स लेकर जा रहे थे। तो इसलिए क्या इम्पैक्ट पड़ा कि हमारे जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट थे वो कमजोर पड़ गए ब्रिटेन मेड गुड्स के कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। देखो ब्रिटिशर्स ने एक तरीका लगाया कि सामान इंडिया के विद इन आ गया, मतलब ब्रिटेन से बनकर आ गया, तो अब जो बनकर सामान ब्रिटेन में आया वो इंडिया के हर पार्ट में पहुंचाना है। तो उन्होंने मार्केटिंग को करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए क्या बनी, रेलवेज 1850 में, ठीक है। ये लिख देना, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। देखो ब्रिटिशर्स क्या लाए थे, न्यू क्लास, ठीक है, जो कि ब्रिटिश स्टाइल था। तो ये पैटर्न फेवर में आया, ब्रिटिशर्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई ब्रिटेन गुड्स की, और हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जाते जा रहे हैं। तो ये चीजें समझ लेना और इसको इसी तरीके से आंसर करना। चलो नेक्स्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर इधर तक की था। ये कितने हैं, 4 मार्क्स का आंसर है, ठीक है। अगर आपको 4 पॉइंट आपने लिख दिए, और एक और चीज नहीं सुनना, थोड़े से फ्लो चार्ट बना के आना, ठीक है, जो आपको क्लियर नहीं हो रहे। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहे फ्लो चार्ट तो मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस की ले आऊंगी। चलो अब हमारा ये है इमेज इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन। देखो ये इमेज किसको दे रखी है, झंडा है ब्रिटिश का और इंडिया का, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट लिखा हुआ है, ये कुछ आइटम्स है जिसमें इंडिया ट्रेड वगैरह करता है। तो ये हमें पिक्चर देख के क्या बताने से समझने, इसको बताने की फॉरेन ट्रेड बताना है और ईव ऑफ इंडिपेंडेंस किस तरीके का था। तो देखो इसकी आएगा आपका 4 to 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का आ सकता है, 3 to 4 मार्क्स में इसको ले लो, या 5 to 6 मार्क्स में, डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द आंसर, ठीक है। अब देखो क्या लिखना है, ये आएगा 5 मार्क्स का, 5 to 6 मार्क्स, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, वैसे 3 to 4 में भी आ सकते हैं। तो फॉरेन ट्रेड क्या था, सबसे पहला मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन ओवर फॉरेन ट्रेड। देखो इंडियन ट्रेड पे ब्रिटेन ने अपना कंट्रोल कर लिया। देखो ब्रिटिश ने क्या किया, मोनोपोली ले ली इंडिया के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की, ठीक है। हाफ ऑफ इंडिया ट्रेड
किससे होता था? ओनली ब्रिटेन से। बाकी बचा हुआ ट्रेड ओनली एंड ओनली कुछ ही सिटीज के साथ किया, जो कौन सी थी? सेलोन, ठीक है, विच इज इन श्रीलंका, पर्शिया विच इज इन ईरान एंड चाइना। और 1869 में क्या हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 मार्क्स के लिए। पहली चीज, रेलवेज कब आई थी? तो पक्का आते वाले क्वेश्चन है, तो टिप्स पे होने चाहिए। 1850 में। दूसरी, ग्रेट इंडियन डिवाइड। ग्रेट इंडियन डिवाइड कब आया था? 1921 में। इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, मुस्लिम पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, ठीक है। और स्क्वीज कैनाल कब आई थी? स्क्वीज कैनाल, ठीक है, कब आई थी? 1869 में। और ये क्यों आई थी? ताकि ब्रिटिश बहुत अच्छे से इंडिया के गुड्स इंटरनेशनली अलग अलग कंट्रीज में पहुंचा सके, ठीक है, जिसके कारण और ज्यादा स्क्वीज कैनाल एक ऐसा क्वेश्चन हुआ, एक ऐसा इवेंट हुआ जिसके कारण फॉरेन ट्रेड ब्रिटिशर्स के लिए और ज्यादा इजी हो, क्योंकि अब सामान चीप होकर, चीप ट्रांसपोर्टेशन सामान पे लगती और वो बहुत चीपली इंडिया से इंटरनेशनली अलग अलग जगह पे एक्सपोर्ट हो जाता। तो ये चीज मैंने आपको बता दी कि ब्रिटिशर्स ने एक तरीके से फॉरेन ट्रेड पे मोनोपोली ले ली थी। हाफ ऑफ द ट्रेड किसके साथ था? ब्रिटेन के साथ था। रेस्ट ऑफ द ट्रेड वाज लिमिटेड टू सम सिटीज, दैट इज सेलोन इन श्रीलंका, चाइना एंड पर्शिया। 1869 में स्क्वीज कैनाल हुई थी, जिसने ये जो मोनोपोली राइट्स थे ओवर द फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, उसको काफी एक्सपेंडिंग कर दिया था, ठीक है। तो ये 3 याद कर लेना जो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, ये 3 एग्जाम में आएंगे। चलो नेक्स्ट है, तो मैं आपको रोज ही बोल रही हूँ कि इंडिया का रॉ मटेरियल ब्रिटेन भेज देते थे, तो वो क्या बन गया? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन। और ब्रिटिशर्स क्या करते थे? इंडिया के रॉ मटेरियल से ही फिनिश गुड्स बनाते थे और इंडिया में भेज देते थे। यानी इंडिया क्या इंपोर्ट करवा रहा था? मशीन मेड गुड्स बाय ब्रिटेन। देखो, इंडिया क्या बन गया? एक्सपोर्टर बन गया। रॉ मटेरियल का क्या क्या भेजा था? सिल्क, वूल, शुगर, कॉटन, जूट एंड इंडिगो। और मंगवा रहा था फिनिश गुड्स, जो सिल्क, कॉटन एंड वुलन क्लॉथ्स थे, और कहाँ पे बने थे? ब्रिटेन में। फिर देखो, ये क्लॉथ्स हो गए, ठीक है, ये गिनिया हो गई हमारी। द इंडियन ब्लैक ड्यूरिंग द रेन ऑफ वेल्थ हुई। रेन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या होता है? कि ये टर्म किसने ली थी? दादाभाई नारोजी ने 19वीं सेंचुरी में, कि इंडिया की जो वेल्थ थी वो इंग्लैंड में ट्रांसफर हो रही थी। और दूसरी चीज, कंट्री बदले में इंडिया को कुछ भी नहीं दे रही थी, बस इंडिया का पैसा लेकर जा रही थी। नेक्स्ट हमारी इंडियन रेलवेज के ऊपर है, जिसमें आपको बताने एक रेलवे की फोटो है, ठीक है, और आपने बताना है कि इंडियन रेलवेज ने इंडिपेंडेंस के दौरान कैसे इंपैक्ट डाला। तो इधर पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट दोनों की बात होगी। तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। टिल नाउ इसके वीडियो के साथ बने रहना, क्योंकि अभी एक केस स्टडी और एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, तो देखना, इसको पढ़ना, समझना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल नाउ। टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मैडम वाव यूट्यूब।